हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछली वीडियो में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखा था और आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर को देखेंगे कि जनरली असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है। जैसा कि आप सभी ने जाना है, असाइनमेंट असाइनमेंट मतलब होता है कि कुछ चीजों को कुछ वैल्यू असाइन करना। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक टाइप का कंटेनर होता है जो कुछ वैल्यू स्टोर करता है। वो वैल्यू डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ यूज होता है। हम पहले क्या करते थे, अगर हमें सपोज हमने x इक्वल टू 10 लिखा, राइट, और हम चाहते हैं कि x में और 10 ऐड करें, तो हम क्या कैसे करते लिखते थे, x इक्वल टू x प्लस 10। तो ये हमें क्या देगा, अगर हम प्रिंट करें फिर x, तो हमें ये देगा 20, राइट। आपने देखा कि हमारा आउटपुट क्या है, 20। अब चलिए इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे चेंज होता है। सपोज हमने x इक्वल टू लिखा 10। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस इक्वल टू 10 और हम क्या करेंगे, प्रिंट x करेंगे। आप देखेंगे कि इसका भी आंसर 20 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसे ही हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। यहां हम क्या करते थे कि x को हम बार बार लिखना पड़ता था कि अगर हम x में x के साथ ही 10 ऐड करते हैं तो हमें 20 मिल जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले ही हम प्लस लगा देंगे। सेम चीज हम दूसरे चीजों के लिए भी कर सकते हैं, x इंटू इक्वल टू 10। अब हम प्रिंट करें तो हमारा देखते हैं क्या आता है, 200 आ गया। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं, x माइनस इक्वल टू 10 और प्रिंट x। आपने देखा कि 190 आ गया। चलिए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें x के नंबर्स को प्रिंट कराना है, राइट, बार बार। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंट x प्लस इक्वल टू 10। अभी हम बता सकते हैं क्या आएगा। सॉरी, ये तो एरर दे रहा है हमें। इसके लिए पहले x इक्वल x प्लस इक्वल टू 10 प्रिंट x 20 आ गया। अब मॉडुलो के लिए भी देख लेते हैं, x मॉडुलो इक्वल टू 10 प्रिंट x। तो हमने देखा मॉडुलो के लिए क्या है, 0, मतलब कि हमारा जो 10 है वो 2010 को पूरे तरीके से डिवाइड कर देगा। हमारा मॉडुलो ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर देता है, राइट, कि रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। अब हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर को। तो चलिए हम लॉजिकल ऑपरेटर को तो चलिए लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेट, मतलब कि हम जो इफ एल्स का यूज करते हैं उसमें हमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या होता है। एंड होता है, और होता है और नॉट होता है। हम देखते हैं कि एंड ऑपरेटर का यूज कहां करते हैं, जहां दोनों कंडीशन को ट्रू करे। चलिए हम इसके एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो हमें बेटर वे में समझ में आएगा। सपोज हमारे पास x इक्वल टू 5 है, राइट, और हम प्रिंट करा रहे हैं क्या हमारा x 0 से बड़ा है एंड क्या x 10 से छोटा है। ये ट्रू प्रिंट करेगा, ट्रू। आपने देखा। चलिए एक और करते हैं, हम एक लेते हैं y इक्वल टू 20। अब देखते हैं प्रिंट क्या हमारा y जो है वो 30 से बड़ा है एंड क्या y हमारा 40 से छोटा है। तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि y हमारा 30 से बड़ा है ही नहीं। अब आते हैं और के लिए, जो हमारा और कंडीशनल ऑपरेटर है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो और क्या करता है कि हमारा दो कंडीशंस के बीच एक कंडीशन जो होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए, तो वो ट्रू कर देता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम y ले लेते हैं, y इक्वल टू 20, और अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट y ग्रेटर देन 30 और y और y जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 40 से, राइट। अब इसको रन करेंगे तो जरूर ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंडीशन है यहाँ पर y जो लोअर देन 40 वो ट्रू हो रहा है, इसीलिए इसने ट्रू कर दिया। अब नॉट के लिए देखते हैं,
सपोज हमारे पास यहाँ a इक्वल टू 30 दिया हुआ है। अब हमें रिजल्ट को रिवर्स करना है कि हमें सपोज अगर एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, प्रिंट a ग्रेटर देन 40 एंड a लोअर देन 50, राइट। हमें इसको रिवर्स करना है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इसके जस्ट यहां नॉट लगा देंगे। अब ये क्या करेगा, आपके हिसाब से फॉल्स आना चाहिए लेकिन ट्रू आएगा। तो हमने देखा कैसे हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड और एंड नॉट का। तो अब हम देखने वाले हैं पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या करता है कि सपोज पहले हम क्या करते थे कि हम चेक करते थे कि एक वैल्यू जो है वो दूसरे वैल्यू के इक्वल है या नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज टू चेक वेदर टू वेरिएबल रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी, कि हमारा जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है उस सेम मेमोरी में ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है कि नहीं। क्या होता है कि हम दो वेरिएबल्स को हम एक ही क्या करते हैं, एक ही को एक ही वैल्यू असाइन कर दिया, तो क्या करेंगे, वो मेमोरी में दो वेरिएबल एक ही जगह पर उसको उसको रेफर करेंगे, राइट। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर यही करता है। तो अब आइडेंटिटी ऑपरेटर दो तरह के होते हैं। इज मतलब कि अगर वो दोनों एक ही वैल्यू को रेफर कर रहे हैं मेमोरी में तो उसे ट्रू दे देगा। इज नॉट अगर नहीं है तो फॉल्स दे देगा, राइट। तो चलिए हम इसको एक एक करके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में आइडेंटिटी ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। चलिए हम एक लिस्ट बनाते हैं, x इक्वल टू एप्पल, y यहाँ पे मैंगो, राइट। y इक्वल टू, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू y, राइट। अब जैसे ही हम प्रिंट x इज y, देन ये ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि हमारा इसने रिटर्न टू बोथ वेरिएबल रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। किसने, हमारा जो वेरिएबल हमने बनाया x के लिए, हमने उसे y के लिए भी असाइन कर दिया, राइट, इसलिए इसने ट्रू दिया। अब चेक करते हैं नॉट के लिए, प्रिंट x इज नॉट y, फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेरिएबल हमने दोनों x और y जो वेरिएबल हैं ये दोनों सेम ही मेमोरी रेफरेंस पर उस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए यहां इसने ट्रू दिया, हमने नॉट लगा दिया इसलिए फॉल्स दिया। क्योंकि नॉट लगाने से क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है, राइट, कि अगर ट्रू आएगा तो उसका फॉल्स हो जाता है। तो ऐसे ही वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।